नमस्कार मित्रों, आज हम हमारा गद्य 10वां जीने की कला इसका परिचय लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जीने की कला यह गद्य लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम, लेकिन आज़ाद के नाम से यह जाने जाते थे। इनका जन्म सन 1885 में और निधन सन 1998 में हुआ था। अगर इनके बारे में बात करें तो यह एक शिक्षाविद थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा अरबी और फारसी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और इन्होंने ज़्यादातर ललित और चिंतनात्मक निबंध लिखे हुए, ललित यानी कि छोटे स्वरूप में और चिंतनात्मक यानी कि हमारे दर्शन शास्त्रों पर चिंतन विचार करते हुए इन्होंने निबंध लिखे हैं। यानी कि इनके निबंध में आपको दर्शन शास्त्र देखने को मिलेगा। इन्होंने बहुत ही गहनता से दर्शन शास्त्र का अभ्यास वह निबंध लिखे हुए हैं और इनके हिसाब से मनुष्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा यह कहते थे। और कहते हैं कि जीने की कला प्रस्तुत गद्यों के अंदर कहना चाहते हैं कि इंसान को मर मर कर नहीं जीना चाहिए, मौत के बारे में घबराना नहीं चाहिए। जो जिंदगी वह जी रहे हैं वह हरियालीपन से जीना चाहिए, ना कि सूखेपन और बंजरता से। जैसे पुष्प फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, पंछी गाते हैं, इन सभी घटनाओं से मनुष्य को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य देखता ही नहीं है कि उसके आसपास हरियाली है, उसके आसपास झरने हैं, पुष्प है, पंछी है। यह किसी चीज़ का अनुभव वह नहीं करता है और सिर्फ अपने जीवन के दौड़ में लगा रहता है। इसके अलावा इंसान जो है वह अपने धर्म और दर्शन शास्त्रों का भी गहनता से अभ्यास नहीं करता है। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए मेहनत बहुत करता है, लेकिन वह प्राप्ति मिलने के बाद उतनी खुशी इंसान के अंदर नहीं रहती है। तो जीने की कला क्या है, इसके बारे में मौलाना अबुल कलाम जी हैं वह हमें समझाते हैं। इतने बातों का इन्होंने यहाँ पे हमें भावार्थ समझाया है कि जीने की कला क्या है, चीनी दृष्टिकोण क्या है हमारे जीवन के अंदर। हर स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन हमारा शीशा घर जैसा है, कांच का बना हुआ है, एक अजीब चीज जीने की कला। और साथ में जीने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। यानी कि आज़ाद जी जो हैं वह जीने की कला में धर्म, दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक सौंदर्य, इन सभी बातों पर जोर देते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं आज़ाद जी। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन में बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं। क्या कहते हैं कि हमेशा हम यही खोज करते हैं, शोध करते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लगाएं। काम तो करना है, काम तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा काम करना है जो बड़ा काम हो। इंसान हमेशा बड़ा काम खोजता है कि मुझे कोई बड़ा काम मिले। उसी काम को खोजने के लिए वह काम में लग जाता है कि बड़े बड़े काम क्या हैं, मुझे वह काम करने हैं। मगर ये वो जो इंसान है यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम है हमारा जीवन, खुद हमारा जीवन जो है, अर्थात कि हमारे जीवन की हंसी खुशी। जीवन का मतलब हमारे जीवन की हंसी खुशी हमारा सबसे बड़ा काम है, जो हम भूल गए हैं। आज के आधुनिक युग में हम हंसना, खुश रहना भूल गए हैं। यदि हंसते हैं, खुश रहते हैं तो उसमें भी हम कृत्रिमता दिखाते हैं। हर एक चीज़ कृत्रिम, आर्टिफिशियल हो गई है। हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारी खुशी, हमारा दुख, यह सभी बातें हमारे लिए कृत्रिम हो गई है। सही मायने में तो ना कोई हंसता है, ना रोता है, ना खुश होता है। बस ऐसे ही हंसने के लिए हंस देते हैं, रोने का ऐसा कोई अवसर आए तो रो देते हैं, नाटक कर लेते हैं। खुशी भी हमारी ऐसी कृत्रिम सी हो गई है। तो इनका कहना यह है कि हमारा जो अगर सबसे बड़ा काम है तो वह है हमारे जीवन को हंसी खुशी जीना। ये बस यही नहीं कि बस जीवन है, काट लिए, चल गए। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है। अगर यह वैसे देखा जाए तो काम है वह बहुत सरल है। हम बड़े बड़े काम शोधते हैं, खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम यही है कि हम हमारे जीवन में हंसी से, खुशी से रहें, हमारा जीवन हंसते खेलते खुशी में बिता दें। देखा जाए तो काम बहुत ही सरल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इंसान जो है वह मर जाता है तो इससे ज़्यादा विकट कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर मरना नहीं है तो क्या करना है, जीना है। जीते रहिए, लेकिन कैसे जिए, हंसी में, खुशी में। जिसने यह मुश्किल हल कर दी उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाई। गुत्थी यानी कि गूंच जो कहते हैं कि मुश्किल काम, वह है हमने सुलझा दी, सॉल्व कर दी।
अगर हम हमारा जीवन इस प्रकार हंसी खुशी में बिताए तो, नहीं कि भाई आए हैं मर जाएंगे, हंसी खुशी यह सब कृत्रिम बना दे, ऐसा नहीं करना है। कहते हैं आजाद जी कि मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्याओं को ठीक समझा था। यहाँ पे हमें एक चीनी दृष्टिकोण बताते हैं कि प्राचीन समय में जो चीनियाँ या कि जो चीन के वासी थे वह इस समस्या को ठीक से समझे थे। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। चाइनीज में यह एक वाक्य जो है वो पूछा गया है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि आदमी कौन है, तो सामने जवाब यह है कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों के जीवन के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, उनका उत्तर क्या है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वह आदमी बुद्धिमान है। तो चीनियों का यह दृष्टिकोण अपनाने जैसा है कि भाई जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है। उन्हें खुशी है वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो लेखक कहते हैं कि यह दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली कि भाई कोई भी स्थिति हो मैं उसमें प्रसन्न रहूँगा या रहूँगी, तो आप समझ लो कि आपके पास सभी समस्या का समाधान है, सभी समस्याओं को आपने हल कर दी है। यदि आप यह बात सीख लेते हैं, यह जीने की कला सीख लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे विकट हो अच्छी हो, हम उसमें प्रसन्न रहेंगे, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन के सबसे महान जो काम है वह आपने सीख लिया है कि कोई भी परिस्थिति में आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो समझ लीजिए आप जीवन का सबसे महान काम कर रहे हैं। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत नहीं रहती है कि आपने और क्या क्या सीखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ आता है कि सिर्फ प्रसन्न रहना ही आता है? अगर प्रसन्न रहना आता है बाकी कुछ भी आपने नहीं सीखा है तो चलेगा, क्यों? ये इतनी बड़ी बात है प्रसन्न रहना जो है। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है, और अपने चेहरे को उदास ना होने दे। ऐसा कलाम जी कहते हैं कि अपने चेहरे पर कभी भी उदासीनता ना आने दे, हमेशा प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद, यह जो है एक बात मुझे बहुत भाई यानी कि अच्छी लगी। भाई का मतलब क्या लेंगे यहाँ, अच्छी लगी। फ्रांस के एक लेखक है, नाम आप याद रखेंगे, आपको एक प्रश्न के उत्तर में यदि पूछा जाए, यदि एमसीक्यू में पूछा जाए, आंद्री गिद। उनकी एक बात लेखक को है वह बहुत भाई यानी कि अच्छी लगी। देखते हैं कौन सी ऐसी बात है जो उसने अपनी आप बीती में यानी कि आत्मकथा जिसे हम कहते हैं, अपने बारे में जब लिख रहे थे तब उन्होंने बताई, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। हम खुश रहते हैं तो यह सिर्फ एक काम नहीं है कि हाँ भाई आप खुश हो, ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, एक नैतिक उत्तरदायित्व, हमारा काम है, हमारी नैतिक फर्ज जो कहते हैं ना वो है खुश रहना। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता कि हाँ भाई मैं खुश हूँ तो यह मुझ तक सीमित नहीं रहता, दूसरों को भी इससे फ़र्क पड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। छूत जो हम कहते हैं, छूत अछूत, छूना ना छूना। तो यदि हम खुश रहते हैं तो इससे हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी खुश रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। मान लो कि अगर आपको खुश ना रहना हो तो उदास भी मत होइए, दूसरों को खुश नहीं रख सकते तो उनको उदास भी मत कीजिए। ऐसा कहकर यह बात जो है फ्रांसिस लेखक की, ये पूरा जो हमारा पैराग्राफ है वह फ्रांसिस लेखक जो है उन्होंने लिखा हुआ है, उनके आत्मबीती में से कलाम जी ने ली हुई है कि इंसान जो है वह खुश रहना उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एक नैतिक उत्तरदायित्व है, वह अपनी जिम्मेदारी लेता है। अगर वह खुश रहता है तो वह अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, दूसरों को उदास नहीं करना है। क्या कहते हैं फिर, हमारा जीवन एक शीशा घर है। हर स्थिति में प्रसन्न रहने के बाद जीवन जो है वह क्या है, शीशा घर है। शीशा घर यानी कि कांच का घर है। आजू बाजू जो हमारे आसपास जितने भी दीवार हैं वो कांच से बनी हुई है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखते हैं। यहाँ हर चेहरे प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अभी हमारा चेहरा है वो समझ लो कि ऊपर से मैं प्रसन्न हूँ, हंस रही हूँ, खुश हूँ, लेकिन अंदर
की जो भावनाएं हैं वह उदास है, उसमें दुख है, पीड़ा है, तो जीवन जो है वो शीशा घर है। यहाँ सामने आपके सामने जो चेहरा है वो हंसता खिलखिलाता हुआ है, तो अंदर जो दूसरे शीशे में दिखाई देगा, प्रतिबिंबित होगा, तो वहाँ पे दुख है, दर्द है, उदासीनता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे चेहरे भी अलग अलग हैं। हमारे चेहरे हैं वह सैकड़ों शीशों पर अलग अलग छवि छोड़ते हैं। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। यदि आपका एक चेहरा जो है वह उदासीन वाला नहीं है लेकिन खुशी वाला है, हंसी वाला है, तो उससे जुड़े अनेक लोग भी हैं, उनके सैकड़ों के लोगों पर भी यह खुशी जो है वह छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। जायदाद का मतलब होगा संपत्ति। कि हमारा जीवन जो है वह हमारे एक की संपत्ति नहीं है, हमारे परिवार की, हमसे जुड़े लोगों की, उन सभी की संपत्ति है हमारा जीवन। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है,